हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे सर? आज के क्लास में जो हम लोग को मैथमेटिकल रीजनिंग का क्लासेस चल रहे हैं, अभी लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं सर, मंडे टू फ्राइडे। उसमें से एक नया वीडियो अब अपलोड होगा, एक नई यूनिट में हम लोग आ गए हैं। ये यूनिट है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है सर। हर साल के आप क्वेश्चन को उठा के देखिए, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा, कभी कभी दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। वेन डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, कैसे होता है, इसका बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन ही आता है, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए क्लास में चलते हैं और आज आपको मिलाते हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चनों से कि कैसा क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग क्लास में। वेन डायग्राम का क्लास देखिए क्या है, सीन है। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट एक क्वेश्चन सीधा आ गए हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम कोई भी चीज को ऐसे ऐसे, यहाँ देखिए, अभी इस क्वेश्चन में ही करके बताता हूँ। Out of 40 students, 14 are taking English composition and 29 are taking chemistry। मतलब कि बोल रहा है 40 स्टूडेंट का एक क्लास है जिसमें 14 स्टूडेंट इंग्लिश लिया है, 29 स्टूडेंट केमिस्ट्री लिया है और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपके जैसे तेज हैं भाई, दोनों सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं। हम लोग को तो 20-20 सब्जेक्ट पढ़ना है कॉमर्स में, मतलब नेट में, यूजीसी नेट में। 10 चैप्टर कॉमर्स का, 10 चैप्टर आपका समझ लीजिए। चैप्टर क्या है, ये एक एक सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 सब्जेक्ट्स पेपर 1 में है, 10 सब्जेक्ट पेपर 2 में है। तो ये हम लोग को पढ़ने हैं। तो ये हम लोग जैसा तेज स्टूडेंट है, क्या किया, ये 5 स्टूडेंट ऐसे निकले जो दोनों सब्जेक्ट का क्लासेस करते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स नाइदर क्लास, इन नाइदर क्लास, कितने स्टूडेंट हैं जो कोई भी क्लास नहीं कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन में सर पकड़ के बैठ गए कि अरे सर क्या पूछ दिया, इसको कैसे सॉल्व करें, समझ ही नहीं आ रहा है। 29 और 14 जोड़ेंगे तो ऐसे भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 43 ऑलमोस्ट हो जा रहा है। 40 तो स्टूडेंट ही है, 5 लोग दोनों में कर रहा है, कैसे ये बनेगा सर? तो देखिए, एक हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, ताकि आपको समझ आए। ये वेन डायग्राम एक ऐसा सिस्टम है कि ऐसे क्वेश्चन को आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, ठीक है। ये किसी का चेहरा नहीं है, आप समझिएगा, ये दो बॉक्स है। ये यूनिवर्स है समझ लीजिए। इसमें टोटल ये क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है। 40 स्टूडेंट हम लोग का इस क्लास में है। अब क्या बोला, ये क्लास को इंग्लिश बना देते हैं। ये इंग्लिश का क्लास है, ये बोथ है, ये आपका आ गया केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में टोटल 29 बोला है, इंग्लिश में टोटल 14 बोला है और बोथ में टोटल 5 बोला है। अब देखिए सर, ये जो इंग्लिश का क्लास है, अच्छे से देखिएगा, ये जो इंग्लिश का क्लास है, इसमें 14 लोग ही आने चाहिए। तो 14 यहाँ है, 5 यहाँ, 19 हो जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि ये 14 में से यहाँ 5 घटाते हैं, यहाँ लिखते हैं 9, मतलब 9 5 14। अब ये पूरा सर्कल देखिए, इसमें 9 प्लस 5, 14 स्टूडेंट हो गए इस सर्कल में। मतलब ये इंग्लिश का क्लास का सर्कल है, ये इंग्लिश क्लास है, ये समझिए इंग्लिश क्लास है। इसका बॉर्डर लाइन देखिए, इसके बॉर्डर लाइन के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर? 9 स्टूडेंट प्लस 5 स्टूडेंट, कितने बैठे हैं? 14 स्टूडेंट। ये केमिस्ट्री का क्लास है, इसके क्लास में अभी तो हम लोग देखेंगे तो 29 प्लस 5, 34 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जबकि कितना होना है केमिस्ट्री में सर? केमिस्ट्री में 29 स्टूडेंट होना है। तो इससे 5 हटा दिए तो 24। अब देखिए, अब ये केमिस्ट्री का जो क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे तो 24 प्लस 5, इस बॉर्डर को अगर हम भूल जाते हैं, ये बॉर्डर लाइन नहीं है अभी। अभी ये देखिए, ये पूरा है केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। ये पूरा केमिस्ट्री क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर? 24 प्लस 5, 29 स्टूडेंट। मतलब देखिए, अब हमारा टोटल स्टूडेंट कितना है? हमारा टोटल स्टूडेंट है 9 प्लस 5 प्लस 24, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हो? यहाँ देखो, ये 24, ये 5 और ये 9, ये स्टूडेंट है जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। और टोटल 40 स्टूडेंट है, मींस 40 माइनस ये कर दिए, कितना आया सर? 40 माइनस यहाँ 29, 39, यहाँ आ गया 38। मतलब दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं सर, कोई भी क्लास में नहीं है।
अब सोचिए कि ये कैसा क्वेश्चन था। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट, 14 are taking English composition, 29 are taking chemistry composition and 5 taking both classes. कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक भी क्लास नहीं करते हैं? तो ये क्वेश्चन जब हम एग्जाम में देखते हैं दिमाग घूम जाता है, इसको कैसे सॉल्व करें। 14 और 29 जोड़ेंगे तो 43 हो जा रहा है, प्लस 5 48 हो जा रहा है। यहाँ 40 स्टूडेंट ही है, ये क्या इसका कर रहा है, कैसे होगा? ये कितना सिंपल है। देखिए एक डायग्राम बनाए, ये इंग्लिश का क्लास है, ये केमिस्ट्री का क्लास है, इसमें हम लोग एडजस्ट कर दिए। टोटल 9 प्लस 5, इंग्लिश में 14 लोग को बिठा दिए, 24 प्लस 5 29 लोग को बैठा दिए। अब हम तीनों को जोड़ दिए, इतने लोग क्लास में बैठे हैं, तो इतने लोग आ रहे हैं 38, मतलब 2 लोग क्लास में नहीं बैठे हैं, तो सर 2। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे फिर से पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, कमेंट में भी मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5? सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे। आप ये देखो कि 100 को 3 से डिवाइड दे दो, 33 ऑलमोस्ट आ जा रहा है ना, मतलब 33 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। नंबर डिविजिबल बाई 5, अब 100 को 5 से डिवाइड दे दिए, कितना आ गया 20। 20 ऐसे नंबर हैं जो 5 से भी डिवाइड जाएंगे। अब 5 और 3 दोनों से डिवाइड जाने वाले कितने नंबर हैं भाई, वो भी जानना जरूरी है। तो 5 और 3 दोनों से जाएगा, ये कैसे चेक करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आ गया 15, अब 100 को 15 से डिवाइड देते हैं, तो 6 टाइम में चला जा रहा है, इसके अलावा नहीं जा रहा है। जैसे 33 से 99 ही हो रहा है, एक रिमेनिंग हो रहा है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ 5 से 15 से डालें तो 6 टाइम में 90 हो जा रहा है, अब एक बार और 15 तो जा नहीं रहा है, तो 6 ऐसे नंबर हैं, नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड 3 इक्वल टू 6। ठीक है, अब एक वेन डायग्राम बनाते हैं फिर से, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 5, और ये बोथ, दोनों से जो डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल 6 है। अब डिविजिबल बाई 5, ये सर्कल जो है, ये सर्कल को देखिएगा, डिविजिबल बाई 5। अभी अगर हम इसको मिटाते हैं, छोड़िए नहीं मिटाते हैं, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल को देख रहे हैं, इस सर्कल में टोटल कितने लोग होने चाहिए 20, 6 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ कितना बैठेंगे 14। ठीक है, इस सर्कल में देखते हैं, ये जो स्पेशल सर्कल है, चलिए कलर थोड़ा बदल देते हैं ताकि पता चले। ये जो 3 वाला घर है, 3 का घर है, ये सर्कल, ये सर्कल को हम लोग अच्छे से देखिए, इस सर्कल के अंदर टोटल कितने आने चाहिए 33, यहाँ 6 ऑलरेडी है, मतलब 27, 27 प्लस 6 33। इस सर्कल का अगर बात कर रहे थे हम लोग, ब्लू सर्कल का, तो इसमें होने चाहिए था 20, 14 प्लस 6 20। समझ रहे हैं? यस सर, समझ तो रहे हैं। तो अब हम ये तीनों को जोड़ते हैं, कितना हो रहा है 14 प्लस 6 आ गया आपका 20 प्लस 27 इक्वल टू 47। क्या पूछा, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 दैट आर नॉट डिविजिबल। तो हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में फटाक से 47 सर टिक कर दिए, सही करके आए हैं, घर में भी खुश है, जब आंसर किया आएगा मिलाएंगे, बोलेंगे कैसे गलत कर दिया, 47 ही होगा, क्लेम करेंगे। आप ध्यान से पढ़िए, नॉट लिखा हुआ है। टोटल कितना था 100, 100 में कितना नहीं, कितना डिविजिबल हो रहा है दोनों से, सबसे मिला के 47, तो कितना नहीं होगा 53 नंबर ऐसे हैं जो नहीं डिविजिबल जा रहे हैं। समझ में आ गया? आ गया सर। आगे क्लास में चलते हैं, नहीं आया तो कमेंट में कीजिएगा, मैसेज कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा, फिर से समझा दूंगा। इन एन एग्जामिनेशन, क्या बोल रहा है भाई साहब, 52% of candidate failed in English, okay, 42 in mathematics, इंग्लिश में 52 लोग फेल हो गए, बाप रे। 42% इन मैथमेटिक्स, ठीक है, 17% इन बोथ। आप ये 42% में मत आओ, मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, फेल नहीं होना है। 17% इन बोथ, ठीक है। द नंबर हु इज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ऐसे लोग जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है। अब देखते हैं, एक एक ये ले लिए,
फिर पेन को कर दिए चेंज ताकि आपको समझ में आए। ये ले लीजिए, ये हमारा है मैथ, ये है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश और मैथ हो गया। अब ये रेड हो गया बोथ। चलिए, इससे समझ में आएगा अच्छे से। कलर चेंज कर दिया हूं ताकि आपको बॉर्डर पता चले। क्या बोला, इन एन एग्जामिनेशन 52%, 17%। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 17% बोथ में है, यहाँ 17 आ गया। अब इस बाउंड्री की बात करेंगे हम लोग, इस बाउंड्री की बात करेंगे, इसमें 17 लोग ऑलरेडी बैठ गए हैं। अब यहाँ इंग्लिश में कितने लोग हैं, इंग्लिश में 52 होने चाहिए, 52%, 17% तो बैठ गए। 52 में 17 माइनस करेंगे कितना आएगा, 45, एक्चुअली 35, 35% आ गया, 17% आ गया। ठीक है, टोटल यहाँ जोड़ रहे हैं। इंग्लिश वाले घर में देखिए, इंग्लिश वाले घर में कितना बैठा हुआ है, 35 और 17, 52 बैठ गया सर। ठीक है, मैथ वाले घर में कितना बैठना है, मैथ वाले घर में टोटल 42 बैठना है, 17 बैठा हुआ है, तो यहाँ और कितने लोग बैठ पाएंगे, 25, तभी तो टोटल जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि टोटल 100% लोग हो सकते हैं। ठीक है, 100% में क्या हुआ, 100% में से माइनस करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं कितने को, 35 प्लस 17 प्लस 25, ये कितना आ गया, 100% माइनस, ये आ गया 30 20 50 60 10 70 77, 77% लोग सब दोनों सब्जेक्ट में, मतलब कुछ ना कुछ पास है ना। दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग इसके बाहर कैटेगरी में आएंगे, कोई एक में पास है, कोई दोनों में पास है, ये सारे लोग पास लोग हैं। तो जो दोनों में फेल हो गया वो इस कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा है, मतलब 77% वाले कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा है, मतलब 23% लोग ऐसे हैं, 33 सॉरी, 33% लोग ऐसे हैं, एक मिनट, 23 ही, 23%, 23% लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, 23 आंसर। हु पास्ड, द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, अगर बोथ द नंबर, अच्छा ओके ओके, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये लोग तो फेलियर है ना, ये लोग फेल हुए हैं, ये लोग दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो इतने लोग फेल हो गए, तो कितने लोग पास हुए हैं, 23% लोग पास हुए हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ग्रुप 40 पीपुल, 40 लोग हैं सर, 25 स्पीक इंग्लिश, मतलब आपके कैटेगरी के, 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, शायद मेरे कैटेगरी के। ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, दोनों में से एक लैंग्वेज हर कोई बोलता है, तो कितने पर्सन है जो हिंदी बोलते हैं। सिंपल सा है, फिर से बनाते हैं। ये हमारा आ गया ग्रीन, तो चलो ये ग्रीन हो गया, ये पर्पल को एक ले लिए। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन की 40 पर टोटल 40 पीपुल है। ठीक है, तो थोड़ा तो टोटल 40 पीपुल है, 40 पीपुल है। इसमें क्या बोल रहा है सर, 25 स्पीक इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे बोथ है। ठीक है, 25 स्पीक इंग्लिश, 25 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। बोथ में कितने लोग बोल दे रहे हैं सर, सबसे पहले हम लोग बोथ को ही भरते हैं, इंग्लिश 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो 20 यहाँ आ गया। जब 20 यहाँ आ गया तो इंग्लिश वाले एरिया में ये ग्रीन बॉर्डर जो हमारा था, अभी आ गए फिर से, ये ग्रीन बॉर्डर जो हमारा है इसमें हमको टोटल 25 लोग ही हैं, 25 स्पीक इंग्लिश, तो ये ग्रीन बॉर्डर में 25 आने चाहिए। तो इस 25 में 20 ऑलरेडी यहाँ आके बैठ गया है, तो 5 यहाँ आ गया। अब आते हैं हिंदी में कितना, टोटल कितने हैं भाई साहब, टोटल पर्सन है 40। अब 25 लोग आ गए इंग्लिश और बोथ मिला के, यहाँ 20 बैठे हुए हैं और 40 ही टोटल है। 40 में 20 यहाँ बैठे हुए हैं, 5 यहाँ बैठे हुए हैं, 25 बैठे हुए हैं, 25 हटा दिए तो 15, देख रहे हैं।
तो मतलब हिंदी के एरिया में कितना एग्जैक्ट बैठा, क्योंकि 40 टोटल था, 40 में 25 कवर हो चुका है स्टूडेंट, तो 15 बच रहा है। ये 15 बोलता है हिंदी लैंग्वेज ओनली, प्योर हिंदी। ये इंग्लिश वाला बोथ वाला कैटेगरी से बाहर होके 15 लोग ही बैठे हुए हैं जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? ओके, देखते हैं। इफ 40% ऑफ द पीपुल रीड न्यूज़पेपर एक्स, जो एक्स न्यूज़पेपर है 40% लोग उसको रीड करते हैं, 50% रीड न्यूज़पेपर वाई, 10% बोथ। ये सेम बनेगा सर, आप लोग आराम से बना सकते हैं, एक बार समझना चाहिए पैटर्न बस। चलिए, ये आ गए हैं बोथ, ये हो गया एक्स न्यूज़पेपर, ये वाई न्यूज़पेपर। अब क्या बोल रहा है, बोथ में कितने लोग बैठ गए हैं? 10%। और यहाँ बोला 40% पीपुल न्यूज़पेपर एक्स, 10 ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो यहाँ 30% आएंगे। 50% वाई, 10 ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो 40 यहाँ आएंगे। वाई का बॉर्डर जब हम लोग देखेंगे तो देखिए वाई के जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर 50 लोग बैठे हुए हैं, मान लेते हैं 50% लोग। और ये ग्रीन वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर बात करेंगे तो 40 लोग बैठे हुए हैं। यही तो बात कर रहे हैं कि एक्स में 40, वाई में 50 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं कितना बोल रहा है। ऐसे जो कोई पेपर नहीं पढ़ते हैं, टोटल 100% लोग होते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे 30, 10 40, 10 और 40 80, तो आ गया 20%। 20% लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं। वेरी सिंपल। ऐसे नहीं तो इसमें दिमाग लगा लगा के उलझ जाता है स्टूडेंट और पैनिक हो जाता है, क्योंकि लेट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो ये सिंपल तरीका है, अच्छे से पढ़िए, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बना के, और क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे आप लोग। अब ये एक तामझाम जैसा डायग्राम दिया है, इसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि क्या हो। ये स्क्वायर, कलर बदलते हैं थोड़ा। ये हमारा है स्क्वायर। अगर इसको पेंट कर दिया जाए, ओके पेंट तो पता चल रहा है, गुड। पेंट करते हैं थोड़ा लाइट कलर से ताकि समझ में आ जाए। ये कलर से कर देंगे। चलो, ये हमारा है आर्टिस्ट। एक, अब आ गए हैं, ये कौन आ गया भाई? ये है डॉक्टर। ये तो सेम कलर हो जा रहा है। रेड ले लेते हैं। ये हमारा आ गया लेयर। ये पता नहीं चल रहा है, इसको कलर को रहने दे। चलिए छोड़ते हैं, सोचा आप लोग को फ्रेश दिखेगा, ये और कॉम्प्लिकेट हो रहा था, पेन ही चला देता। चलो, ये हो गया आपका आर्टिस्ट। ठीक है, ये पूरा आर्टिस्ट का एरिया है। तो ये हो गया ग्रीन बॉर्डर, ये डॉक्टर का। देखो इतना दूर में हरा में डॉक्टर बैठा, और आपका ये सर्कल, पर्पल बॉर्डर कर देता हूँ, ये सर्कल है, ये आपका प्लेयर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डॉक्टर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर। आर्टिस्ट कैसे हैं? स्क्वायर, स्क्वायर में आर्टिस्ट है। क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना आर्टिस्ट है ना प्लेयर। डॉक्टर ये तिकोना में बैठे हैं, ये तिकोना के ऐसे जो ना आर्टिस्ट है, मतलब ना ये कैटेगरी बोल रहा है कि चौखुट के अंदर आर्टिस्ट और गोलाई में भी आर्टिस्ट आ जा रहा है, डॉक्टर इस तिकोना में है ना। तो 8, 8 लोग ऐसे हैं, देखिए ये एकदम परे हैं इन सर्कल से, ना 3 में आ रहा है, ना 22 में आ रहा है, ना 17 में आ रहा है, ये सब कैटेगरी से बाहर है।
तो डॉक्टर ऐसे जो कि ना नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर, ऐसे डॉक्टर जो ना आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट होते तो स्क्वायर वाले कवरेज में आ जाते। ठीक है, ठीक है। आर्टिस्ट मतलब ये स्क्वायर के कवरेज में आ गए, मतलब इसको रहने देते हैं, इसको पकड़ते हैं। ऐसे डॉक्टर जो ना आर्टिस्ट है, ना स्क्वायर वाले एरिया में कवर होंगे, ना ही प्लेयर, ना गोल वाला एरिया में कवर होंगे। तो ना गोल ना स्क्वायर, इसमें कवर 17। देखिए आंसर 17। ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी डॉक्टर आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट। कितने डॉक्टर ऐसे हैं, मतलब ये तिकोना का बात कर रहा है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो आर्टिस्ट भी हैं प्लेयर भी हैं। मतलब ये आर्टिस्ट, ये तिकोना वाला एरिया में आना चाहिए इतने लोग जो आर्टिस्ट, जो चौखुट को भी क्रॉस करें, सर्कल को भी, ये 3 कॉमन आ रहा है। तो देखिए आंसर ये होगा, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर। कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं चौखुट में जो हैं जो प्लेयर है। प्लेयर कौन है, गोल, मतलब ये स्क्वायर में और गोल में पढ़ने वाले, तो ये आ गए गोल में और स्क्वायर में 25। 25 देखिएगा ऐसे हैं जो, हाउ मेनी आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट जो प्लेयर भी हैं। ठीक है। आर्टिस्ट स्क्वायर में थे, स्क्वायर के ऐसे लोग जो सर्कल के एरिया में आ जा रहे थे, सर्कल के एरिया में 25 लोग आ जा रहे थे। देख रहे हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग, हाउ मेनी प्लेयर आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर। कितने ऐसे हैं जो ना आर्टिस्ट है ना डॉक्टर है। कितने प्लेयर मतलब कितने सर्कल के लोग हैं जो ना आर्टिस्ट है, मतलब ना इसमें आएंगे ना इसमें आएंगे। 25% लोग ऐसे हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नाइदर प्लेयर नॉर डॉक्टर। कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं, मतलब चौखुट वाले, जो ना प्लेयर है किसी से जुड़ नहीं रहे हैं, वो 30 लोग। दी आंसर। ठीक है। ये टॉपिक समझ आया है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा, गो थ्रू कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है, आप कमेंट में या व्हाट्सएप में जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, या इंस्टाग्राम आईडी स्क्रॉल हो रही है, फेसबुक आईडी स्क्रॉल हो रही है, कहीं से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल सोशल मीडिया में यहाँ दे चुका हूँ, आप कनेक्ट कीजिए। आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप क्वेश्चन मुझे भेजिए। थोड़ा डिले हो सकता है बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, सॉल्व करके आपको आंसर जरूर भेजूंगा, और मैं समझा सकता हूँ, समझा दूंगा आपको। आप मुझे कॉल कर सकते हो, कॉल का टाइम मैं मेंशन किया हूँ अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन वाले एरिया में। 5 to 8, शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हो, उस टाइम पे मैं आपका कॉल पिक कर पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।